हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपसे इस वीडियो में एनालिटिकल पैराग्राफ जो है समझाने जा रहा हूँ। और ये मैंने पहले भी वीडियो प्रोवाइड की थी बच्चों को, तो ये काफ़ी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। पहले पूरे पेपर के साथ थी, अब सिर्फ इस वीडियो में मैं आपसे एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दो हम एग्जाम्पल लेंगे और ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी और इतना आसान तरीका होगा ना, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है आप ना रोहन हो एंड यू नीड टू सिलेक्ट एन असिस्टेंट फ्रॉम नेहा। ठीक है, आपको जो है ना असिस्टेंट आपको सिलेक्ट करना है। नेहा, आदित्य और समीर, इनमें से ये तीन जने, इनमें से आपको असिस्टेंट सिलेक्ट करना है। तो आप इन तीनों का कंपेरेटिव एनालिसिस करोगे, फिर आप देखोगे कि बेस्ट कौन है। जैसे नेहा ने अपने बारे में क्या बोला, नेहा जो है वह एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज है विद स्ट्रॉन्ग स्किल इन बस्टिंग, उसे बस्टिंग आती है, शेड्यूलिंग आती है एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स आते हैं। और शी प्रिफर्स टू वर्क बिहाइंड द सीन्स, वो मतलब आगे आगे काम नहीं करना चाहती, पीछे रह के काम करना चाहती, बट एंश्योर दैट एवरी टास्क इज कम्प्लीटेड ऑन टाइम। लेकिन वो ये चाहती है कि मतलब उसके अंदर ये है कि हर काम वो टाइम पर करती है। शी इज नॉट एज कंफर्टेबल पिचिंग आइडियाज इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट, और वो कंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं करती अगर वो पिचिंग आइडिया देती है क्लाइंट के सामने। तो ठीक है, तो उसे पर्दे के पीछे रह के काम करना अच्छा लगता है। मतलब आदित्य के बारे में सुन लो। आदित्य कह रहा है, आदित्य एक आउट गोइंग और कॉन्फिडेंट है, उसे एक्सपीरियंस है, वो हैंडलिंग कर सकता है पब्लिक रिलेशन में, मतलब वो लोगों से बातचीत कर सकता है और मीडिया से भी कर सकता है। और ही इज परसुएसिव इन क्लाइंट, वो अपने क्लाइंट को ना मतलब अपने कंट्रोल में ला सकता है, मतलब उसको जैसे बातों में समझा सकता है, जैसे वो चाहता है वैसे कर सकता है। बट कैन बी इनकंसिस्टेंट विद मीटिंग डेडलाइंस एंड मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स, और ये कभी कभी इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे डेडलाइन जो दे रखी है उसको पूरा करने में जैसे टाइम ज़्यादा लगा देता है, और कभी कभी डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने में भी इसे प्रॉब्लम आ जाती है। अब समीर का सुनो। समीर जो है, समीर इज डिटेल ओरिएंटेड, समीर जो है वो डिटेल ओरिएंटेड है और स्किल्ड इन मार्केट में, रिसर्च में, और वो एनालिटिक्स भी है। और वह इंश्योर करता है कि एक्यूरेसी उसकी रिपोर्ट में होगी, डाटा में भी होगी। बट वो हेसिडेंट है व्हेन क्विक डिसीजन आर रिक्वायर्ड इन हाई प्रेशर सिचुएशन, मतलब तब उससे दिक्कत हो जाती है जब एकदम इमरजेंसी आ जाती है तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। ये कह रहा है आपने अच्छे से पढ़ लिया बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दोनों की, आपने तीनों की, आपने स्ट्रेंथ भी पढ़ ली, वीकनेस भी पढ़ ली। ठीक है, लेकिन एनालाइज द गिवन इंफॉर्मेशन, आप इन इंफॉर्मेशन को एनालाइज कीजिए एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ, आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड में। और डिसाइड करना है आपको कि हु वुड बी द बेस्ट असिस्टेंट फॉर रोहन, रोहन के लिए बेस्ट असिस्टेंट किसके रूप में रखोगे फॉर द प्रोजेक्ट लॉन्च, जो वो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। कंसिडर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, यहाँ पर आपको आपस में सबकी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल को, एबिलिटी को, ठीक है, और टू मीट द प्रोजेक्ट डिमांड, क्योंकि प्रोजेक्ट की डिमांड पूरी हो सके और टीम वर्क की जो पोटेंशियल है वो पूरी हो सके, इसको ध्यान में रखना है। और आपको फिर कंपेयर करके आपको जो है यहाँ पर बेस्ट पर्सन तीनों में से चूज करना है। ठीक है, देखो आपका जो नज़रिया वो अलग हो सकता है, मेरा नज़रिया अलग हो सकता है। ठीक है, तो आप मेरे नज़रिए से एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी लिखना आपको, जैसे एग्जाम में कोई नया आएगा तो आपको अपने आप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, नेहा इस, पहले आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना है, बहुत आसान होता है नाटिकल पैराग्राफ, आधे से ज्यादा आंसर इसी में दिया होता है, और ये स्कोरिंग होता है, इसे छोड़ना मत बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आप छोड़ देते हो तो मतलब इसका ये आप खुद ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आधी डिटेल तो इसमें दे रखी है ना, थोड़ा सा आपको एनालाइज करके अपने आप लिखना है। ठीक है, तो एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे शॉर्ट में अगर लिखना है तो वो मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो भी देखना है, एनालिटिकल पैराग्राफ एएस स्टार्टर। बाकी ये आप समझो इसका आंसर, बाकी अभी काम बहुत करना है मुझे। देखो, नेहा इज ऑर्गेनाइज एंड गुड एट बस्टिंग एंड शेड्यूलिंग, सबसे पहले हमने नेहा की खास बातें लिख दी। ठीक है, कि वो ऑर्गेनाइज है, उसे बस्टिंग और शेड्यूलिंग मतलब टाइम पर काम करना अच्छे से आता है, लेकिन वो शर्माती है क्लाइंट से मीटिंग करने में। ठीक है, अब आदित्य का लिखा कि आदित्य जो है वो कॉन्फिडेंट है, उसे पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो
डेडलाइंस को मिस कर देता, मतलब टाइम पर काम नहीं करता। समीर एक स्किल्ड है रिसर्च के अंदर, डाटा एनालिसिस में, लेकिन उसके अंदर कमी है कि वो डिसीजन बहुत धीरे लेता है। अब क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, टीम वर्क भी होगा, और प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, टीम वर्क, तो उस समय टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेहा जो है वो मैनेज कर सकती है प्लानिंग एंड रिकॉर्ड को, जबकि आदित्य जो है वो हैंडल कर सकता है क्लाइंट को। और हैव सिंस ओनली वन असिस्टेंट, लेकिन यहाँ पर हमें एक असिस्टेंट चाहिए, तो नेहा मेरे हिसाब से जो बेस्ट चॉइस होगी, बिकॉज क्योंकि उसे ना सारा काम टाइम पर करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और जब नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और हल्की सी भी टाइम की देरी होगी, क्योंकि और सही से काम मैनेज टाइम पर नहीं हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब वो पब्लिशर डीलिंग नहीं कर पा रही है, तो कोई करेगा ही, ठीक है। तो लेकिन टाइम पर काम जरूरी है पूरा, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो नेहा हमारे हिसाब से सही होनी चाहिए, क्योंकि टाइम को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई। तो इस तरीके से देखो, पहले तीनों के बारे में लिख दिया, फिर आप इस तरीके से एक्सप्लेन अपने आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर ये नहीं आता, मतलब आप ये नहीं चाहते करना, तो आप एक और समझ लो, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। देखो, आप जितना टाइम दोगे स्टडी में उतना बेनिफिट मिलता है, और अगर बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मेरी मेहनत भी सफल हो जाती है, ये है ना। ये कह रहा है यू आर द हेड ऑफ योर स्कूल एनवायरमेंट क्लब, ये कह रहा है आप हेड हो, ठीक है, अपने स्कूल एनवायरमेंट क्लब के। ये कह रहा है दो पीपल है, मिस्टर अनिल कुमार है और मिस पूजा सिंह है, हैव रिटन टू यू टू से दैट would like to be guest speakers for your Save Nature program. Read what they wrote. देखो भाई, अब आप हेड ऑफ स्कूल एनवायरमेंट क्लब के, अब यहाँ दो लोग हैं, एक मिस्टर अनिल कुमार है, दूसरा मिस पूजा सिंह है, दोनों ने आपको लेटर लिखा है, ठीक है, कि वो जो है ना क्या बनना चाहते हैं, कि गेस्ट स्पीकर बनना चाहते हैं, ठीक है, सेव नेचर प्रोग्राम के रिगार्डिंग। तो दोनों ने क्या क्या लिखा, अब दोनों में से आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, एनालाइज करना पड़ेगा। तो पहले ने क्या बोला, आई हैव बीन वर्किंग एज एन एनवायरमेंटल साइंस टीचर फॉर 12 ईयर्स। इसने बोला, इसने यानी कि मिस्टर अनिल ने, कि भाई मैं 12 साल से जो हूँ एनवायरमेंटल साइंस टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। आई हैव हेल्प मैनी स्कूल्स, मैंने बहुत से स्कूल की मदद करी है। स्टार्ट ट्री प्लांटिंग ड्राइव, मतलब पेड़ों को लगाने के अभियान में, एंड वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट में। आई आल्सो गाइड स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट्स को गाइड भी करता हूँ और हाउ टू रिड्यूस प्लास्टिक यूज, की प्लास्टिक का यूज कैसे कम करना है, एंड कीप देयर सराउंडिंग ग्रीन, और अपने आसपास की सफाई रखनी है। आई बिलीव माई टॉक कैन गिव योर क्लब मेंबर्स प्रैक्टिकल आइडियाज टू प्रोटेक्ट नेचर। ये कह रहा, मेरा ये मानना है कि मैं आपको ऐसी चीजें बता सकता हूँ जिससे कि ये प्रैक्टिकल होंगे, जो प्रोटेक्ट कर पाएंगे नेचर को। तो ये इन्होंने बता दिया। फिर अब ये बताया है, ये अनिल ने बता दिया ना, ठीक है, ये अनिल ने बता दिया। अब पूजा ने क्या बताया, तो देखो, तो पूजा कह रही कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूं। कौन हूँ? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। और हैव ट्रेवल टू मैनी फॉरेस्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया के बहुत से जंगल में भी जा चुकी हूँ, और मैंने पिक्चर्स लिए एनिमल्स की, बर्ड्स की, एंड टॉक अबाउट हाउ टू सेव देम, और मैंने ऐसी बातचीत की है कि उन्हें कैसे बचा सकते हैं, मतलब लोगों से बात की होगी ना। आई हैव गिवन टॉक्स इन स्कूल टू मेक, और मैं जैसे बातचीत जैसे करती हूँ तो बच्चों से बात करें कि कैसे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड देयर होम्स, उनके घरों को कैसे बचा सकते हैं। तो माई स्टोरीज एंड फोटोज विल इंस्पायर, मेरी स्टोरीज और दूसरा फोटोज स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से जो वो इंस्पायर कर पाएगी कि कैसे नेचर को केयर करना, बचाना है। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि आपको दोनों की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है और जस्टिफाई करना है कि किसको गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया जाए, कौन बेटर चॉइस है। तो आपने एक्सपीरियंस देखा, आपने उनके टॉपिक, उनकी ऑडियंस एंगेजमेंट के साथ देखा। देखिए, अब हम इसका आंसर
यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, तो आप यहाँ लिखेंगे कि दोनों ही मिस्टर अनिल कुमार और मिस पूजा सिंह सुटेबल गेस्ट स्पीकर्स हैं फॉर द सेव नेचर प्रोग्राम के लिए। क्वेश्चन में से देख के लिखा। फिर मिस्टर कुमार हैज 12 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एनवायरमेंटल साइंस टीचर। जो मिस्टर कुमार है वो 12 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है एनवायरमेंटल साइंस टीचर के रूप में, एंड हैज गाइडेड मैनी स्कूल इन ट्री प्लांटिंग, और बहुत से स्कूलों को गाइड भी किया कि पेड़ कैसे लगाने हैं एंड रिसाइकलिंग कैसे करने प्रोजेक्ट की। और मिस पूजा जो है वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो इंस्पायर करती है स्टूडेंट्स को अपनी पिक्चर स्टोरीज से। ठीक है, सारा क्वेश्चन में से देख के लिखा है ना, सारा देखो आप आराम से। ठीक है, तो छोड़ना मत। वाइल मिस सिंह टॉक वुड बी इंटरेस्टिंग, मिस्टर अनिल कुमार वुड बी बेटर चॉइस बिकॉज, देखो यहाँ पर ना थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पर मिस पूजा आएगा। ठीक है, तो ये कह रहे कि मिस पूजा ने जो है अच्छी बात बोली कि भाई उनके पास फोटोज वगैरह हैं, स्टोरीज हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला ना मिस पूजा ने, तो मिस पूजा टॉक वुड भी इंटरेस्टिंग, उनकी जो टॉक है वो भी इंटरेस्टिंग है, वो जैसे बातचीत करती हैं। ठीक है, मतलब बच्चों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो, तो अच्छी भी लगती हैं। ठीक है, लेकिन जो मिस्टर अनिल कुमार है ना वो बेटर चॉइस है मेरे हिसाब से। देखो ये आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी राय अलग हो सकती है, बिकॉज वो ना स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल आइडिया दे सकते हैं प्रोडक्ट नेचर की कैसे करनी है। उनके पास 12 साल का एक्सपीरियंस भी है और पेड़ों को कैसे लगाया उन्होंने ये भी अच्छे से खुद जिया है उसको, और प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं स्कूल में। तो उनका जो एक्सपीरियंस है ना टीचिंग का, गाइडिंग का स्टूडेंट्स को, मेरे हिसाब से ज़्यादा यूजफुल है, रेलिवेंट है, इसलिए मैंने उनको चूज किया। तो बस ऐसे आपको एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर हो गया आपको? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। बाकी और भी वीडियोस को जरूर देखना।